मैंने गलती कर दी, तुमसे शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। बस बहुत हो गया, अब मैं इस रिश्ते में एक पल भी नहीं रह सकती। मुझे ऐसे नाकाबिल इंसान के साथ नहीं रहना, मुझे तलाक चाहिए। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुरा में सुबह की हल्की धूप धीरे धीरे खेतों पर फैल रही थी। गांव की गलियों में रोज की तरह चहल पहल शुरू हो चुकी थी। उसी गांव के एक साधारण से घर में अरविंद और उसकी पत्नी काजल रहते थे। अरविंद स्वभाव से शांत और मेहनती लड़का था। उसके सपने बड़े थे, लेकिन हालात छोटे। पिता की थोड़ी सी जमीन थी, जिससे घर का खर्च मुश्किल से चलता था। अरविंद चाहता था कि वह पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बने, लेकिन जिम्मेदारियों ने उसे जल्दी ही बड़ा बना दिया। दूसरी ओर काजल थी। वह शहर के माहौल में पली बढ़ी थी और उसे गांव का जीवन कभी पूरी तरह पसंद नहीं आया। शादी के बाद जब वह रामपुरा आई तो शुरू में सब ठीक लगा, लेकिन धीरे धीरे उसकी नाराजगी बढ़ने लगी। ये कैसी जिंदगी है अरविंद, न ठीक से घर न कोई सुविधा, काजल अक्सर झुंझला कर कहती। अरविंद हर बार चुपचाप उसकी बातें सुन लेता। वह समझाने की कोशिश करता, थोड़ा समय दो काजल, सब ठीक कर दूंगा। लेकिन काजल को इंतजार करना मंजूर नहीं था। दिन बीतते गए और काजल का व्यवहार और कठोर होता गया। वह अरविंद से हर छोटी बड़ी बात पर उलझ जाती, कभी खाने को लेकर, कभी पैसों को लेकर, तो कभी उसके सपनों को लेकर। एक शाम जब अरविंद खेत से थका हारा घर लौटा तो काजल गुस्से में खड़ी थी। कब तक ऐसे ही चलेगा, तुमसे कुछ नहीं होने वाला, उसने ताना मारा। अरविंद ने धीरे से कहा, मैं कोशिश कर रहा हूं। कोशिश? काजल हंस पड़ी। कोशिश से पेट नहीं भरता। उसकी ये बात अरविंद के दिल में गहराई तक चुभ गई, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। गांव के लोग भी अब उनकी लड़ाइयों की बातें करने लगे थे। घर का माहौल हर दिन और भारी होता जा रहा था। काजल अब खुलकर कहने लगी थी कि उसने गलत शादी कर ली। एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि काजल ने साफ कह दिया, मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना। अरविंद ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। वहां अब कोई अपनापन नहीं था, सिर्फ शिकायत और गुस्सा था। कुछ दिनों बाद पंचायत बैठी। दोनों परिवारों के बीच बातचीत हुई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला और आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। अरविंद और काजल का तलाक हो गया। उस दिन जब काजल अपने मायके लौट रही थी, अरविंद दरवाजे पर खड़ा बस उसे जाता हुआ देखता रहा। उसके मन में दर्द था, लेकिन साथ ही एक अजीब सा सन्नाटा भी। उसी रात उसने एक फैसला लिया, अब मुझे खुद को बदलना होगा, हर हाल में। उसे नहीं पता था कि यह फैसला उसकी जिंदगी ही नहीं, बल्कि आने वाले सालों में कई किस्मतों को बदल देगा। तलाक के बाद अरविंद की जिंदगी जैसे एकदम बदल गई। घर वहीं था, लोग वहीं थे, लेकिन सब कुछ अलग लगने लगा था। आंगन में अब पहले जैसी आवाजें नहीं गूंजती थीं। काजल की शिकायतें तो खत्म हो गई थीं, लेकिन उसके जाने के बाद जो खामोशी आई थी, वो कहीं ज्यादा भारी थी। शुरू के कुछ दिन अरविंद के लिए बहुत कठिन थे। वह खुद से सवाल करता, क्या सच में मुझसे गलती हुई थी? लेकिन हर बार उसे वही जवाब मिलता, उसने कोशिश की थी, पूरी ईमानदारी से। गांव के लोग अब उसके बारे में तरह तरह की बातें करते। कोई कहता, बीवी संभाल नहीं पाया, तो कोई कहता, लड़की ही गलत थी। अरविंद इन सब बातों से दूर रहने की कोशिश करता, लेकिन शब्द कभी कभी दिल तक पहुंच ही जाते हैं। एक रात वह छत पर बैठा था। आसमान में चांद आधा था, जैसे उसकी जिंदगी। उसी वक्त उसके मन में एक पुराना सपना फिर से जागा, कुछ बड़ा बनने का सपना। उसे याद आया, वह हमेशा से पढ़ना चाहता था, अफसर बनना चाहता था, लेकिन शादी और जिम्मेदारियों के बीच वह सपना कहीं दब गया था। उसने उसी रात फैसला लिया, अब वह खुद को मौका देगा। अगले ही दिन उसने अपने पिता से बात की। बाबूजी, मैं शहर जाकर पढ़ाई करना चाहता हूं, उसने धीरे से कहा। पिता कुछ देर चुप रहे। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। बेटा, हालात तो तुम जानते ही हो। जानता हूं बाबूजी, अरविंद ने बीच में ही कहा, लेकिन अगर अभी नहीं कोशिश की तो जिंदगी भर पछताऊंगा। उसकी आवाज में इस बार एक अलग ही दृढ़ता थी। पिता ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, जा बेटा, हम संभाल लेंगे यहां। ये शब्द सुनकर अरविंद की आंखें हल्की सी भर आईं। कुछ ही दिनों में उसने शहर जाने की तैयारी कर ली। जेब में बहुत कम पैसे थे, लेकिन हौसला पूरा था।
जब वह बस में बैठा तो उसने एक बार पीछे मुड़कर गांव को देखा। वही रास्ते, वही खेत, लेकिन इस बार उसकी नजर में एक नया लक्ष्य था। शहर पहुंचकर उसे असली संघर्ष का सामना करना पड़ा। रहने के लिए उसने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया। कमरा इतना छोटा था कि उसमें बस एक चारपाई और एक टेबल ही आ पाई। दिन में वह लाइब्रेरी में पढ़ता और शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपना खर्च चलाता। कई बार ऐसा होता कि पेट भर खाना भी नसीब नहीं होता, लेकिन उसने हार मानना नहीं सीखा। रात को जब वह थककर बिस्तर पर लेटता तो अतीत की यादें सामने आ जातीं, काजल की बातें, उसके ताने, सब कुछ। लेकिन अब वो दर्द उसे तोड़ता नहीं था, बल्कि उसे और मजबूत बना रहा था। वह खुद से कहता, अब मुझे किसी को साबित नहीं करना, बस खुद को साबित करना है। धीरे धीरे समय बीतने लगा। संघर्ष अब उसकी आदत बन चुका था। उसे नहीं पता था कि आने वाले साल उसकी जिंदगी को किस मोड़ पर ले जाएंगे, लेकिन एक बात तय थी, अब वह रुकने वाला नहीं था। शहर की जिंदगी अरविंद के लिए आसान नहीं थी। शुरुआत का जो जोश था वह धीरे धीरे कठिन हकीकत से टकराने लगा। सुबह जल्दी उठना, ठंडे पानी से नहाना, फिर लाइब्रेरी में घंटों बैठना, यह सब अब उसकी दिनचर्या बन चुका था। लेकिन असली चुनौती पढ़ाई नहीं, बल्कि हालात थे। कई बार ऐसा होता कि जेब में इतने पैसे भी नहीं होते कि ठीक से खाना खा सके। वह सस्ती चाय और 2 बिस्कुट पर पूरा दिन निकाल देता। रात को जब भूख ज्यादा लगती तो पानी पीकर खुद को समझा लेता। फिर भी उसने शिकायत नहीं की। पहला प्रयास आया, परीक्षा दी। उम्मीद थी कि मेहनत रंग लाएगी, लेकिन जब रिजल्ट आया तो उसका नाम उसमें नहीं था। उस दिन वह देर तक चुप बैठा रहा। कमरे की दीवारें जैसे उसे घूर रही थीं। टेबल पर खुली किताबें भी जैसे सवाल कर रही थीं। अब क्या? कुछ देर के लिए उसके अंदर सब कुछ खाली सा हो गया। उसे लगा जैसे वह फिर हार गया है, जैसे काजल की कही बातें सच हो रही हों, तुमसे कुछ नहीं होगा। उस रात उसने पहली बार खुद पर शक किया, लेकिन सुबह होते होते उसने खुद को संभाल लिया। वह जानता था कि एक असफलता उसकी पूरी कहानी तय नहीं कर सकती। अगले ही दिन वह फिर लाइब्रेरी पहुंच गया। इस बार उसकी पढ़ाई में एक अलग ही गहराई थी। अब वह सिर्फ पास होने के लिए नहीं पढ़ रहा था, बल्कि खुद को साबित करने के लिए पढ़ रहा था। दिन बीतते गए। उसने अपनी गलतियों को समझा, अपनी रणनीति बदली। जहां पहले वह सिर्फ किताबें पढ़ता था, अब वह हर विषय को समझने लगा। दूसरा प्रयास आया। इस बार रिजल्ट पहले से बेहतर था, लेकिन मंजिल अभी भी दूर थी। कुछ लोग होते तो शायद यहीं रुक जाते, लेकिन अरविंद अब वैसा इंसान नहीं रहा था। उसने ठान लिया था, जब तक सफल नहीं होऊंगा तब तक रुकूंगा नहीं। उधर गांव में समय अपनी रफ्तार से चल रहा था। काजल की जिंदगी भी आसान नहीं थी। तलाक के बाद शुरू में उसे लगा था कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि जिंदगी इतनी सरल नहीं होती। मायके की हालत भी पहले जैसी नहीं थी। पिता की तबीयत अक्सर खराब रहने लगी थी और घर की जिम्मेदारी बढ़ती जा रही थी। काजल को अब घर के काम के साथ साथ खेतों में भी हाथ बटाना पड़ता था। धूप में काम करते करते उसके हाथ खुरदरे हो गए थे। जो लड़की कभी छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाती थी, अब चुपचाप हर मुश्किल सह रही थी, लेकिन उसने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। उधर शहर में अरविंद अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी तैयारी कर रहा था। यह उसका तीसरा प्रयास था। इस बार उसके अंदर सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि सालों का दर्द, संघर्ष और एक जिद थी। उसे अब बस एक ही चीज दिख रही थी, मंजिल, और इस बार वह उसे हासिल करके ही रहने वाला था। तीसरे प्रयास का परिणाम आने वाला दिन अरविंद के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं था। सुबह से ही उसका दिल तेज धड़क रहा था। वह बार बार मोबाइल देखता, फिर खुद को संभालने की कोशिश करता। आखिरकार रिजल्ट घोषित हुआ। कांपते हाथों से उसने सूची खोली और कुछ सेकंड बाद उसकी आंखें वहीं ठहर गईं। उसका नाम उसमें था। कुछ पल के लिए उसे विश्वास ही नहीं हुआ। उसने दोबारा देखा, फिर तीसरी बार। इस बार उसकी आंखों से आंसू बह निकले। सालों की मेहनत, भूख, अकेलापन, ताने, सब एक ही पल में जैसे हल्के हो गए। उसने तुरंत अपने पिता को फोन किया। उधर से आवाज आई, हाँ बेटा। अरविंद कुछ बोल नहीं पाया, गला भर गया था। बाबूजी, हो गया, बस इतना ही कह पाया। कुछ सेकंड खामोशी रही, फिर उधर से रुंधी हुई आवाज आई, तू अफसर बन गया बेटा,
उस दिन पहली बार अरविंद ने खुद को सच में जीतता हुआ महसूस किया। ट्रेनिंग के बाद जब उसे आईपीएस की वर्दी मिली तो आईने के सामने खड़े होकर उसने खुद को लंबे समय तक देखा। ये वही लड़का था जिसे कभी कहा गया था, तुमसे कुछ नहीं होगा। अब वही लड़का देश की सेवा करने जा रहा था। कुछ दिनों बाद उसने अपने गांव लौटने का फैसला किया। 7 साल, एक लंबा समय। जब उसकी गाड़ी गांव के पास पहुंची तो हर रास्ता, हर पेड़ जैसे उसे पहचान रहे थे। बचपन की यादें एक एक करके सामने आने लगीं। गांव में खबर फैल चुकी थी कि अरविंद अब आईपीएस बन गया है। लोग रास्ते में खड़े होकर उसे देखने लगे। कुछ के चेहरे पर गर्व था, कुछ के चेहरे पर हैरानी। जब वह घर पहुंचा तो उसकी मां दरवाजे पर खड़ी थी। बेटे को वर्दी में देखकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने बिना कुछ कहे उसे गले लगा लिया। पिता थोड़ी दूरी पर खड़े थे। उनकी आंखों में गर्व साफ झलक रहा था। तूने कर दिखाया बेटा, उन्होंने धीमे से कहा। उस शाम घर में खुशी का माहौल था। गांव के लोग बधाई देने आते रहे, लेकिन इस खुशी के बीच अरविंद के मन में एक अधूरापन अब भी था। रात को जब सब सो गए, वह आंगन में अकेला बैठा रहा। उसकी नजर अनजाने में उसी रास्ते की ओर चली गई जो खेतों की तरफ जाता था, और उसके मन में एक नाम फिर से उभर आया, काजल। 7 सालों में बहुत कुछ बदल गया था, लेकिन कुछ यादें अभी भी वैसी ही थीं। अगली सुबह बिना किसी को बताए वह धीरे धीरे उसी रास्ते पर चल पड़ा, खेतों की ओर। उसे नहीं पता था कि वहां क्या मिलेगा, लेकिन दिल कह रहा था, आज कुछ अधूरा जरूर पूरा होगा। सुबह की हल्की धूप खेतों पर फैल रही थी। हवा में मिट्टी की वही पुरानी खुशबू थी जिसे अरविंद ने सालों से महसूस नहीं किया था। उसके कदम धीरे धीरे उसी पगडंडी पर बढ़ रहे थे जहां से कभी उसकी जिंदगी ने अलग मोड़ लिया था। हर कदम के साथ उसका दिल थोड़ा और भारी हो रहा था। थोड़ी दूर जाने पर उसे खेतों में काम करते लोग दिखाई दिए। कुछ औरतें झुकी हुई फसल काट रही थीं, कुछ पुरुष बोझ उठा रहे थे। सब अपनी अपनी मेहनत में लगे थे। तभी उसकी नजर एक औरत पर जाकर ठहर गई। सिर पर फीका सा दुपट्टा, हाथों में दरांती और चेहरे पर धूप की तपिश। वह औरत बाकी सबकी तरह ही काम कर रही थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जिसने अरविंद के कदम रोक दिए। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। जैसे जैसे वह पास पहुंचा, उसका दिल तेज धड़कने लगा, और फिर वह चेहरा साफ दिखाई दिया, काजल। 7 साल बाद। कुछ पल के लिए समय जैसे रुक गया। काजल ने भी कदमों की आहट महसूस की। उसने धीरे से सिर उठाया और सामने खड़े अरविंद को देखा। पहले तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ, फिर उसकी आंखों में पहचान उभरी। दोनों कुछ पल बस एक दूसरे को देखते रहे। अरविंद वर्दी में खड़ा था और काजल मिट्टी में सनी हुई। जिंदगी का फर्क दोनों के बीच साफ नजर आ रहा था। काजल ने अपने हाथों से मिट्टी झाड़ी, दुपट्टा ठीक किया और नजरें झुका लीं। अरविंद के पास शब्द नहीं थे। उसने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन ऐसा भी आएगा। आखिरकार उसने धीरे से कहा, काजल। उस नाम में वही पुरानी नरमी थी। काजल ने हल्की नजर उठाई, लेकिन कुछ नहीं बोली। उसकी आंखों में अब पहले वाला गुस्सा नहीं था। वहां थकान थी और एक अजीब सी शांति। अरविंद ने आसपास देखा, फिर पूछा, तुम यहां काम करती हो? काजल ने धीमे से सिर हिलाया। हां, करना पड़ता है। उसके शब्द सीधे थे, बिना किसी शिकायत के। कुछ सेकंड फिर खामोशी छा गई। अरविंद ने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता था। वह अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। काजल हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में दर्द साफ था। जिंदगी सिखा देती है जो हम खुद नहीं सीखते, उसने शांत स्वर में कहा। अरविंद के पास कोई जवाब नहीं था। वह बस उसे देखता रहा। वो लड़की जो कभी छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाती थी, आज बिना कुछ कहे सब सह रही थी। समय ने दोनों को बदल दिया था, लेकिन उस पल में दोनों के बीच जो खामोशी थी, उसमें बीते 7 साल की पूरी कहानी छिपी हुई थी। खेत की उस खामोशी में दोनों कुछ देर तक खड़े रहे। हवा हल्की हल्की चल रही थी, लेकिन अंदर का बोझ जैसे दोनों को भारी कर रहा था। अरविंद ने धीरे से पूछा, तुम खुश हो? काजल ने सीधा जवाब नहीं दिया। उसने नजरें दूर खेतों की तरफ कर लीं और बोली, खुशी? अब वो सोचने का वक्त नहीं मिलता। उसके शब्द शांत थे, लेकिन भीतर बहुत कुछ छिपा था।
अरविंद ने महसूस किया कि यह वही काजल नहीं है जो हर बात पर नाराज हो जाती थी। अब उसमें एक ठहराव था, जैसे जिंदगी ने उसे बहुत कुछ सिखा दिया हो। कुछ पल बाद काजल ने खुद ही पूछा, आप सच में आईपीएस बन गए? अरविंद ने हल्का सा सिर हिलाया। हाँ, बस कोशिश करता रहा। काजल ने उसकी तरफ देखा। इस बार उसकी आंखों में हैरानी नहीं थी, बल्कि एक गहरा एहसास था। आप तो हमेशा कहते थे कुछ बड़ा करना है, उसने धीरे से कहा। अरविंद हल्का सा मुस्कुराया। और तुम हमेशा कहती थीं मुझसे कुछ नहीं होगा। दोनों के बीच एक हल्की सी चुप्पी फिर से आ गई। काजल ने नजरें झुका लीं, शायद उसे अपनी ही बातें याद आ गई थीं। गलती हो गई थी मुझसे, उसने बहुत धीमी आवाज में कहा। यह पहली बार था जब उसने अपनी गलती मानी थी। अरविंद ने तुरंत कुछ नहीं कहा, उसने बस उसे देखा। काजल आगे बोली, तब समझ नहीं थी, सब कुछ जल्दी चाहिए था। लगा था कि जिंदगी बस आसान होनी चाहिए। लेकिन वह रुक गई। लेकिन जिंदगी ने आसान होना सिखाया ही नहीं। उसने अपनी बात पूरी की। उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई थी, लेकिन उसने आंसू गिरने नहीं दिए। अरविंद ने गहरी सांस ली। गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं थी, मैं भी शायद तुम्हें समझा नहीं पाया। यह सुनकर काजल ने पहली बार सीधे उसकी आंखों में देखा। उस नजर में अब ना गुस्सा था, ना अहंकार, बस एक सच्चाई थी। कुछ देर बाद बाकी मजदूर वहां से जाने लगे। शाम ढलने लगी थी। काजल ने धीरे से कहा, मुझे अब जाना होगा। अरविंद ने बस इतना कहा, मैं फिर मिल सकता हूं? काजल ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया, बस हल्का सा सिर झुका दिया। वह मुड़ी और पगडंडी पर धीरे धीरे चलने लगी। अरविंद वहीं खड़ा उसे जाता हुआ देखता रहा। 7 साल पहले भी उसने उसे ऐसे ही जाते देखा था, लेकिन आज फर्क इतना था। तब उनके बीच गुस्सा था, आज सिर्फ अधूरी बातें थीं। उस रात अरविंद को नींद नहीं आई। वह देर तक सोचता रहा, क्या कुछ रिश्ते सच में खत्म हो जाते हैं, या बस वक्त का इंतजार करते हैं दोबारा जुड़ने के लिए। अगली सुबह गांव में हल्की ठंडक थी, लेकिन अरविंद के मन में कई सवाल चल रहे थे। रात भर वह सो नहीं पाया था। काजल से हुई मुलाकात ने उसके अंदर कुछ पुराने दरवाजे फिर से खोल दिए थे। आखिरकार उसने एक फैसला लिया। वह सीधे काजल के घर पहुंचा। काजल का घर अब पहले जैसा नहीं था। दीवारों का रंग फीका पड़ चुका था, आंगन में सन्नाटा था। दरवाजे पर काजल की मां बैठी थीं। उन्होंने अरविंद को देखा तो कुछ पल के लिए चौंक गईं। आओ बेटा, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। घर के अंदर माहौल भारी था। कुछ देर बाद काजल भी बाहर आई। उसने अरविंद को देखा, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर घबराहट नहीं थी, बस एक शांत स्वीकृति थी। दोनों आमने सामने बैठे। कुछ क्षण तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर अरविंद ने सीधे कहा, मैं बात घुमाऊंगा नहीं, मैं जानना चाहता हूं, क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं? यह सुनकर काजल के माता पिता भी चौंक गए। कमरे में सन्नाटा छा गया। काजल ने धीरे से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में इस बार कोई जल्दबाजी नहीं थी। उसने कुछ पल सोचकर कहा, इस बार फैसला सिर्फ हालात देखकर नहीं होगा। अरविंद चुप रहा। काजल आगे बोली, अगर साथ चलना है तो बराबरी से चलना होगा, सम्मान के साथ। उसकी आवाज धीमी थी लेकिन साफ थी। अरविंद ने बिना देर किए कहा, इस बार कोई जल्दी नहीं होगी, ना कोई दबाव, बस समझ और साथ होगा। कमरे में बैठे सभी लोग यह बातचीत ध्यान से सुन रहे थे। काजल के पिता ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, गलती हम सबसे हुई थी। अगर तुम दोनों सच में समझदारी से फैसला ले रहे हो तो हमें कोई ऐतराज नहीं। काजल की मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उनमें सुकून था। काजल ने धीरे से सिर झुका दिया। यह उसका जवाब था। कुछ दिनों बाद पूरे गांव ने एक अलग ही दृश्य देखा। कोई शोर नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस मंदिर के सामने अरविंद और काजल खड़े थे। इस बार न कोई अहंकार था, न कोई जल्दबाजी। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे और दोनों शांत खड़े थे। जब अरविंद ने काजल की तरफ देखा तो उसे वही लड़की दिखी, लेकिन अब वह पहले से ज्यादा मजबूत थी। और काजल ने भी जब उसकी तरफ देखा तो उसमें सिर्फ एक अफसर नहीं, बल्कि एक समझदार इंसान नजर आया। 7 साल पहले जो रिश्ता टूट गया था वह आज फिर जुड़ रहा था, लेकिन इस बार नींव अलग थी। न सपनों का दबाव, न हालात की मजबूरी, सिर्फ समझ, सम्मान और सच्चाई।
सीख। कभी कभी रिश्ते गलत लोगों की वजह से नहीं टूटते, बल्कि गलत समय और गलत फैसलों की वजह से टूट जाते हैं। अगर समय के साथ समझ आ जाए तो दूसरा मौका लेना कमजोरी नहीं बल्कि हिम्मत होती है। अगर